हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हम आपको पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके लिए ये देखिए हमने ये फिगर, किसी बिंदु पर ये परीक्षण, ये बिंदु आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू बिंदु आवेश जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक अर्थात डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कैपिटल के। जो टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो उसके चारों ओर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके चारों ओर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बिंदु है P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, यानी कि वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमने माना कि कोई परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 बिंदु P पर स्थित है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु P से अनंत तक प्लस Q0 को ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। इसके लिए बिंदु P से अनंत तक की दूरियों को छोटे छोटे भागों PA, AB, BC, CD, DE इस तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं और उसी तरीके से हमने कर लिया है। देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है R, प्लस क्यू आवेश से बिंदु A तक की दूरी कितनी है R1, प्लस क्यू आवेश से बिंदु B तक की दूरी कितनी है R2, प्लस क्यू आवेश से बिंदु C की दूरी कितनी है R3। अब देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से स्टूडेंट्स वैद्युत बल हमेशा कूलाम के नियम से ही ज्ञात करते हैं। कूलाम के नियम से ये जो वैद्युत बल हो जाएगा F P इसलिए लिख दिया कि हम तब निकाल रहे हैं जब परीक्षण आवेश बिंदु P पर स्थित है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये वाला Q और ये Q0 अपॉन R² न्यूटन। इसकी दिशा क्या होगी स्टूडेंट्स इस वैद्युत बल की? देखिए हमने आपको आवेश के कुछ नियम बताए थे, जिसमें बताया था हमने कि सजातीय आवेश यानी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। तो ये प्लस क्यू है, ये प्लस Q0 है, तो इनमें आपस में रिपल्सन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। ये प्लस क्यू आवेश इसको इस दिशा में वैद्युत बल लगाएगा। इसकी अगर दिशा लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? P से A दिशा में। ओके, अब देखिए यदि Q0 परीक्षण आवेश Q0 बिंदु A पर स्थित है, तो FA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0, A की जो दूरी है वो है R1, तो R1² हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा
ये मात्रक इसका न्यूटन, और इसकी दिशा होगी ए से बी दिशा में, ये भी प्रतिकर्षण बल। अब देखिए एफ पी एफ पी तब है जब बिंदु P पर परीक्षण आवेश है, एफ ए तब है जब परीक्षण आवेश बिंदु ए पर है। इनके बीच हम माध्य वैद्युत बल ज्ञात करना चाहते हैं। चूंकि बिंदु P और बिंदु P और बिंदु A बहुत समीप हैं, बहुत समीप होने की वजह से इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, जो माध्य वैद्युत बल होगा, वो इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे चूंकि बिंदु P व A बहुत समीप हैं, अतः माध्य वैद्युत बल एफ पी ए इक्वल टू हो जाएगा एफ पी इंटू एफ ए, और वो भी अंडर रूट में, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें एफ पी और एफ ए की वैल्यू रख देंगे। यहाँ आ जाइए, तो एफ पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट लगा लेंगे लंबा सा, और इसमें एफ पी का मान रखेंगे। एफ पी का मान कितना है, ये 1/4πε0 के, तो 1/4πε0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू 1/4πε0 के Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। देखिए अंडर रूट के अंदर 1/4πε0 के ये है वर्ग हो जाएगा, तो बार कितना रहेगा 1/4πε0 के Q0 यहाँ भी है, तो Q और Q0 बाहर अपॉन R स्क्वायर का R और R1 स्क्वायर का R1 न्यूटन। ये है एफ पी ए। देखिए ये जो एफ पी ए है वो पी और ए के मध्य लगने वाला माध्य वैद्युत बल। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु P से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P से A तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए स्टूडेंट्स, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो WPA बराबर हो जाएगा, बल कितना है FPA इंटू विस्थापन। देखिए P से A के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। परीक्षण आवेश को P से हम A तक ले गए, तो ये बीच की दूरी कितनी होगी, जो जरा देखिएगा यहाँ पे, प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है R, प्लस Q आवेश से बिंदु A तक की दूरी कितनी है R1, तो ये दूरी PA कितनी हो जाएगी R1 माइनस R, तो R1 माइनस R, तो WPA इज इक्वल टू, अब हम FPA का मान रखेंगे ये 1/4πε0 के Q0 अपॉन R1 और ब्रैकेट में R1 माइनस R, और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, या
WPA इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Q0 अपॉन 4πε0K। ये R1 का हम इसमें भाग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 माइनस R अपॉन R1 मात्रक जूल। यहाँ R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R से ये R, तो WPA बराबर कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0K 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार अगर हम परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाएं तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, WAB इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0K 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 जूल। इसी तरीके से WBC कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन 4πε0K 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3 जूल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो और भी पद लिख सकते हैं। ये परीक्षण आवेश बिंदु P पर था, इसे अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य याद करना है। तो प्लस Q0 को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा WPA प्लस WAB प्लस WBC और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे WPA की, WAB की, WBC की। अब यहाँ पे आ जाइए, हम तो किया गया कार्य W बराबर पहले क्या WPA कितना है, ये देखिए ये WPA Q0 अपॉन 4πε0K और ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, ओके, प्लस WAB कितना है Q0 अपॉन 4πε0K 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 प्लस WBC देखिए ये Q0 अपॉन 4πε0K 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3 और प्लस डॉट 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 इस तरीके से। अब देखिएगा स्टूडेंट W बराबर, इसमें से हम कॉमन ले रहे Q0 अपॉन 4πε0K कॉमन ले लिया, बचेगा क्या
1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डॉट 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 और लास्ट में क्या होगा -1/∞। इसमें लिखिएगा -1/r1 से प्लस का 1/r1 कैंसिल, -1/r2 से प्लस का 1/r2 कैंसिल और -1/r3 से प्लस का 1/r3 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में कुल मिला के बचेगा क्या, W बराबर Q0 अपॉन 4πε0K 1/r माइनस 1/∞। चूंकि 1/∞ ये क्या होता है, तो ये W बराबर हो जाएगा 1/4πε0K Q0 अपॉन R मात्रक जूल। ओके, हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स वैद्युत विभव। चूंकि वैद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन Q0, तो ये V बराबर हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। W कितना है 1/4πε0K Q0 अपॉन R और होल बटे ये Q0, तो ये Q0 से ये Q0 कैंसिल, तो V बराबर 1/4πε0K Q अपॉन R वोल्ट। ये आया अपना वैद्युत विभव का सूत्र जिसका हमें इंतजार था। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो K बराबर कितना होता है 1। ऐसी सिचुएशन में B बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R वोल्ट। यही स्टूडेंट्स हमको ज्ञात करना था। इसी के साथ जो है ये डेरिवेशन यहीं पे फिनिश होता है। आप इसको एक बार पुनः देख लीजिए। यहाँ से टॉपिक हमारा था वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा लिख दिया था कि माना एक बिलगित धन। देखिए बिलगित का मतलब समझ लीजिए, ये लिखा है बिलगित। बिलगित का मतलब होता है स्टूडेंट अलगाया हुआ, यानी कि अलग, आइसोलेट। आजकल जो कोरोना संक्रमण चल रहा है इसमें भी जिसको संक्रमण हो जाता है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो बिलगित का मतलब जिसका किसी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, किसी से कोई जुड़ाव नहीं है, अलग है, बिल्कुल टचिंग नहीं है कुछ भी। तो माना एक बिलगित धन बिंदु आवेश ये परावैद्युतांक के वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को P से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। वो हमने की भी थी। और फिर हमने बिंदु P और बिंदु A पर लगने वाले वैद्युत बल ज्ञात कर लिए और वैद्युत जो बिंदु P पर वैद्युत बल Fp था और बिंदु A पर वैद्युत बल Fa था, तो इनके बीच माध्य वैद्युत बल ज्ञात कर लिया। ये आया Fpa बराबर ये। उसके बाद परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P से A तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी। तो
कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो FPA बराबर WPA बराबर FPA इंटू R1 माइनस R। इसमें वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। उसके बाद इसी प्रकार यानी कि सिमिलरली हमने WAB लिख दिया, BC लिख दिया। WAB का मतलब A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, BC का मतलब B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। फिर P से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य के लिए हमने सभी कार्य जो है जोड़ दिए। प्लस Q0 को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या आया, WPA प्लस WAB प्लस WBC। ये हमने सारे पद जोड़ दिए तो ये आ गया था। और वैद्युत विभव B बराबर होता है W/Q0, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। थैंक यू।